हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप फिफ्थ डायमेंशन को एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में। पहले भी करते होंगे क्योंकि जब से आप बर्थ लेते हो इस पृथ्वी पर आप आते हो तब से ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्लूज़, कुछ ऐसे हिंट्स आपको दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि आपको ये फील होता रहे कि कुछ तो अलग है जो मैं फील करती हूँ, कुछ तो अलग है जो मैं पता चल जाता है मुझे। नॉर्मली उन लोगों को नहीं पता लगता। मतलब मेरे ही सर्कल के, मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग इन चीज़ों से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं और उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता है, मेरे को कुछ ऐसा आ जाता है जो मुझे अलग सा फील कराता है। तो इसमें 16 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप फिफ्थ डायमेंशन को एक्सपीरियंस करते हो। उसमें आप वहाँ से आप मैसेजेस रिसीव करते हो और वो मैसेजेस 100,000% आपके लिए होते हैं और वो बिल्कुल सही रेजोनेट होता है अभी लाइफ के जो भी फेज़ पे, जो भी चल रहा होता है उस वक्त पे उससे। तो क्या होता है कि इसके 16 पॉइंट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना ये होता है कि आपको माइंड लेवल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड और फिफ्थ डायमेंशन में बहुत गहरा संबंध है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको फिफ्थ डायमेंशन से जोड़े रखता है, ठीक है। बहुत से लोगों का, ज़्यादातर लोग दुनिया में 3D डायमेंशन में थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, दुनियावी बातें जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस इसी तरीके का होता है। वो इन्हीं बातों को मेन और सब्जेक्ट मानते हैं, अपने सोचने, चलने, करने, बोलने का विषय उनका यही है, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़े से अलग टाइप से फील करते हो, आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप फिफ्थ डायमेंशन से ही आप ज़्यादा मानते हो अपने आप को। यहाँ पर अर्थली चीज़ें, अर्थली एंटरटेनमेंट और यहाँ के अम्यूज़मेंट और यहाँ की बातें, यहाँ के मुद्दे, यहाँ की, सच बताऊँ तो यहाँ के जो टॉपिक ऑफ फाइट, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ क्वारल, किसी भी तरीके के टॉपिक आपको ना असली नहीं लगते। आपको पता होता है कि वाकई में इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ये चीज़ें सिर्फ क्षणिक हैं, क्षण भर का ये खेल है जिस पे ये लोग इतना मुद्दा बनाए बैठे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या तेज बोल रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन ख़राब कर रहे हैं, अर्थ की वाइब्रेशन भी ख़राब कर रहे हैं, अपने कर्मा भी ख़राब कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें आप बड़े बड़े स्केल पे सोचने लगते हो, थोड़ा बड़ा, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे की तरफ लेके जा चुका होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से आप डील करने लगते हो ज़्यादातर बातों पर, ज़्यादातर पॉइंट्स पर, ठीक है। सेकंड है कि आप इंट्यूटिव हो जाते हो, पहले से ही इंट्यूशंस आ जाना किसी चीज़ का कि यार ये बात ऐसे हो सकती है, इसका ये अर्थ निकल रहा है, इसका ये एंड रिज़ल्ट ये होगा इसका। आप सबसे ज़्यादा जल्दी लोगों में एंड रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हो किसी भी मुद्दे पर। कोई भी बात हो रही है, कोई भी टॉपिक छिड़ा हुआ है, आपको उसका एंड रिज़ल्ट पहले ही पता रहता है, मतलब लग जाता है। इंट्यूशन लेवल आपका इतना तेज़ हो जाता है कि आप जो है पहले ही उसके लिए कह दो तो भविष्यवाणी कर लेते हो मन ही मन में, ठीक है ना। थर्ड है कि मैनिफेस्ट आप बहुत तेज़ी से करते हो। बचपन से ही आप ऐसे मैनिफेस्टर होते हो बड़े बड़े लेवल के कि आपके घर में जो कुछ हो रहा होता है आप उसको बचपन से कुछ सपने ऐसे सजा लेते हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि बचपन में दिमाग तो बचपने वाला ही है ना। हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, गुस्सा भी आता है, अच्छा भी लगता है, और जो भी है कभी कभी किसी को कॉपी करते हैं कि अरे ऐसा मेरे को मिल जाए ना तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी, ये चीज़ें मुझे मिल जाए, मैं इस चीज़ का ऐसे यूज़ करके इसे इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको जो है आगे ले जाता है। मतलब आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। अच्छा, अब उसमें आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको बाद में थोड़ा सा जज कर पाते हो कि मैंने ये सही डिसीजन लिया था क्या, ये मैंने सही मैनिफेस्ट कर लिया था, मैंने तो गलत कर लिया था। ये चीज़ें आपके लेसन्स बनते हैं, ठीक है ना। कार्मिक्स, ये अकाउंट सारे आपके क्लियर होते हैं। फोर्थ है कि आपकी फेस रीडिंग बहुत तेज हो जाती है। आप इंसान के चेहरे को देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस वाइब्रेशन का व्यक्ति है, ये किस चीज़ों से, मतलब इसके लिए प्रायोरिटी क्या है, क्या होनी चाहिए और इसकी क्या है, और इसको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। फेस रीडिंग बहुत अच्छी रहती है कि आप नाटक और सच क्या है और झूठ क्या है में अंतर आप निकाल लेते हो सिर्फ फेस देख करके। आपको क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन से जुड़े होते हो तो आपको इंसान के चक्रास से डील करना आ जाता है। चक्रास पर सीधा, जैसे कहते हैं ना, स्कैनर टाइप हो जाता है आपका। स्कैन कर लेते हो आप इंसान को सामने से सामने। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो वाकई में बहुत दिमाग और दिल और ये 3D डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के अंदर तालमेल बिठा के बैलेंस्ड वे में चल रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो वो हैं, ऐसा स्कैनर बन जाते हैं कि इंसान कुछ भी इंटेंशन लेके उनके सामने आए और फेस कैसा भी बनाए ना, वो पता लग जाता है उनको कि ये क्या मन में लेके चल रहा है, ठीक है ना। सिक्स है कि चुप रहना।
आप बहुत ज़्यादा चुप रहने लगते हो, सोचने ज़्यादा लगते हो, बोलते कम हो आप। अगर आप कम बोलना, पहले आप बहुत बातें करते थे, टॉकेटिव थे, लेकिन अब आप चुप रहना पसंद करते हो, थोड़ा एनालाइज करना, कहते हैं ना एक कीन ऑब्जर्वर टाइप का, उस तरीके का आपका नेचर हो जाता है कि आप चुपचाप रहते हो और सुनते हो और समझते हो और रियलाइज़ करते हो चीज़ों को, बीच बीच में नहीं बोलते। ये ज़्यादा बोलना आप भूल जाते हो, ठीक है ना। 7th है कि शांति पसंद हो जाते हो। आपको बाहर के 3D के ये शोर शराबे, उल्टी सीधी वॉइस, नॉइस, ये चीज़ें, किसी का चीखना चिल्लाना, बर्तनों की तेज़ तेज़ आवाज़, कोई इंसान हर चीज़ में शोर ही मचा रहा है, तो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे खटखटा रहा है और बहुत तेज़ बोल रहा है, तेज़ तेज़ तालियां बजा रहा है, लाउड स्पीकर की तरह से मतलब म्यूज़िक चला रहा है, ये तेज़ आवाज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, जब आपको बहुत तेज़ आवाज़ें पसंद नहीं आती हैं, तब आप मान लीजिए कि आप अंदर ही अंदर कुछ आत्मचिंतन, मनन, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, 5th डायमेंशन से अपने, ना कि इस 3D में ही उलझे रहना चाहते हैं, ठीक है ना। और हाँ जी, आपको कनेक्टिविटी फील होती है, इसलिए आपको ये शोर व शराबे पसंद नहीं आते। आपकी कनेक्टिविटी टूटती है कहीं ना कहीं, जो अंदर आत्ममंथन चिंतन चल रहा है ना, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। 8th है कि सूर्य का प्रकाश और आकाशीय तत्व से आप बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, यानी कि जब सूरज निकलता है, धूप निकलती है, अच्छी सी भीनी सी खुशबू है, धूप है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं और इसमें आप बहुत हेल्दी और बड़ा ही हीलिंग जैसी एनर्जी आप प्राप्त करते हो। आप अंदर से बिल्कुल ठीक हो जाते हो जब आपको इस तरीके का आकाशीय तत्व अपनी तरफ से करते हैं। हल्की सी बारिश, हल्का सा मतलब धूप, ये ऊपर आकाशीय तत्व आपको अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है। और मैनिफेस्टेशन और इस तरीके की चीज़ों में भी आप खुले में घूमना, खुले में आकाश की तरफ देखना, रात में दिन में, ये आपको बहुत पसंद आता है। तारे बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो स्टार्स हैं हमारे, और इस तरीके की चीज़ें आपको ऊपर की तरफ जो भी है। और आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव रहता है उस वक्त पर, जब आप सूर्य प्रकाश से ताल में बिठाते हैं। ये आपको फिर ना अपनी किरणों के माध्यम से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। आपको इंद्रधनुष बहुत दिखाई देते हैं, रेनबो आपको हर जगह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, ये नहीं है कि आकाश में ही रेनबो निकलेगा, वो तो सिर्फ बारिश के दिनों में आप उसे तो देखते हो, बट क्या होता है कि आपको कलरफुल चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, एक साथ बहुत सारे मल्टी कलर चीज़ें, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, शाइनी, कहीं पे कोई क्रिस्टल चमक रहा है, कोई ऐसा टॉय है जिसमें बहुत सारे कलर एक साथ है, मतलब वो रेनबो टाइप का यूज़ करा हुआ, मल्टी कलर। कपड़े भी ऐसे ही हो जाते हैं, कई बार दिखते हैं। 9th है कि आपको हार्ट शेप, इन्फिनिट और 4x1, ये 3 चीज़ें आपको बहुत दिखती हैं। हार्ट शेप दिखती है जगह जगह, अनएक्सपेक्टेड जगह भी आपको हार्ट शेप दिख जाती है। ऐसा नहीं है कि हार्ट शेप हार्ट में ही, मतलब रेड कलर का एक पर्टिकुलर हार्ट बना होगा वो बार बार दिखता है आपको। कहीं भी अगर उम्मीद भी नहीं है ना, तो भी आपको हार्ट शेप दिखते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में, पानी में बना हुआ दिख जाएगा, मिट्टी पे बना हुआ दिख जाएगा, दीवार पर दिख जाएगा, बालों का जैसे कहीं बाल पड़े हुए हों टूटे हुए या किसी तरीके के, तो उस तरीके के बालों का शेप ही ऐसा हार्ट शेप जैसा। और किसी भी जगह रैपर पड़ा हुआ तो उसमें हार्ट दिखते हैं, हार्ट बहुत दिखते हैं आपको। और इनफिनिट साइड बहुत दिखते हैं आपको, अनंतता का घोतक होते हैं ये, क्योंकि और 5th डायमेंशन में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वो है, 5th डायमेंशन में कोई अंत नहीं है, इसलिए उससे आपको कनेक्ट करने की वजह से भी आपको ये इनफिनिट साइन दिखते हैं, ठीक है। उसके दिए हुए साइन आपके लिए गलत नहीं होते हैं, वहाँ से जो आपको रेस्पॉन्ड मिलता है, क्या वहाँ पर आप देखते हैं ना, हार्ट शेप दिख गया, मुझे नाम दिख गया, मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख गई, बार बार आप ये परेशान होते हैं ना, तो ये चीज़ सोच के आप परेशान ना हुआ कीजिए, क्योंकि आपको 5th डायमेंशन से आप कनेक्ट हैं, तो वहाँ से आए हुए रेस्पॉन्स आपके साइन सिम्बल्स, ये जो सिंक्रोनिसिटी वहाँ से की जाती है आपको द्वारा, वो सब सच है। ये सोच के, मैं सोची मुझे यहाँ पर तो लव के सारे साइन दिख रहे हैं, मेरे जो पार्टनर है, DM है, वो मुझे प्यार नहीं दिखा रहा, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो तो फ़ोन भी नहीं कर रहा, वो तो ब्लॉक करे। तो आप ये मत सोचें, आप ये सोचें कि आत्मा का रिश्ता ऊपर अलग ही तरीके की एक दुनिया है जो यहाँ से उल्टी है, मतलब अलग चल रहा है वहाँ पर सब। यहाँ पर अगर वो आपको चेज़ कर रहे हैं, अगर वो आपसे रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो उल्टा ही चल रहा है आपसे, वहाँ वो आगे पीछे घूम रहे हैं। यहाँ पर अगर वो आपके आगे आगे भाग रहे हैं या रन कर रहे हैं, समझ गए आप, तो वहाँ से ये आप सोचकर स्माइल कर लीजिएगा, खुश हो जाइए। यहाँ पर जो मेरी हालत है 5th डायमेंशन में, वो उसकी हालत है, ये आई एम डैम श्योर। जब इस तरीके की चीज़ें सारी की सारी आपके साथ होती हैं ना, ये दिखना, साइंस का दिखना इस तरीके के, और आपका कनेक्शन होना, आपको मेडिटेशन में दिखना, आपको विजन्स आना, आपको ड्रीम्स हमेशा याद रखिएगा, आपको DM के ड्रीम्स अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के या डिवाइन मस्कुलाइन जिसे आप कहते हैं, वो उनके बार बार ड्रीम नहीं आते हैं, डेली उनके ड्रीम नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता है कि बार बार ड्रीम आते हैं, तो आप समझ जाइए ये आपके कॉन्शियस माइंड में उठे हुए उथल पुथल से आपके ये ड्रीम्स बन रहे हैं, ठीक है। आपको उनके ड्रीम्स बहुत कम आते हैं, बड़े मीनिंगफुल आते हैं, वो आपको याद भी रहते हैं, ठीक है। उनका मीनिंग ही अलग होता है,
उसमें तो कुछ अलग ही तरीके की कहानी चल रही होती है, वो भी आपको डिकोड करनी पड़ती है। कभी आप उनको किसी रूप में देखते हैं, कभी किसी तरीके से कुछ करते हुए आप उनको बात करते हुए, मतलब बड़ा आत्मीयता सा, उसमें भी टचिंग का बिल्कुल आपको एहसास होता है, वो अलग ही तरीके का है। तो ये दिखते हैं आपको। एंड सेकंड है, नहीं, टेंथ है पॉइंट कि छोटे बच्चे आपसे बहुत आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं जब आप फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। छोटे बच्चे आपको देख के स्माइल करेंगे, छोटे बच्चे आपको देखकर खुश होंगे, ताली बजाएंगे, आपकी गोदी में आना चाहते हैं, छोटे ज़्यादा होते हैं तो। मतलब रोता हुआ बच्चा भी आपको देख के हंसने लगता है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे एक कारण है। जैसे आप फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट होते हो, ऐसे ही वो बच्चा अभी जो बोल नहीं पा रहा है, अभी जो बिल्कुल छोटा सा है, तो उसको भी, वो भी पूरी तरह यहाँ दुनियावी चीज़ों में नहीं आया है। तो आप लोग वहाँ पर किसी न किसी तरीके से कनेक्ट, जो इंसान आपसे इस जन्म में इस वक्त मिल रहा है, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपसे था, उसकी सोल आपसे कनेक्ट है, तो वहाँ पर भी आप लोग एक हैं। वो बच्चा आपके साथ जो भी कनेक्शन था उसका वहाँ पर, चाहे कोई कुछ भी, आपका पड़ोसी का ही बच्चा है क्यों नहीं वो, तो वो आपको यहाँ देखकर हंसता है, वो आपके साथ खुश होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि वो फिफ्थ डायमेंशन में आपसे कनेक्ट हुआ पड़ा है वहाँ पर, और वो वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड, वो भी रिसीव कर रहा है रिस्पॉन्स आपके, और आप भी दो बराबर लेवल के हो आप। मतलब माइंड आपका बहुत माइंडफुल होते हैं छोटे बच्चे भी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे तो वो समझ नहीं पा रहे, वो यहाँ का नहीं समझ रहे, वो वहीं का ही समझ रहे हैं। ठीक है ना। 11th पॉइंट है आपका सोल पर्पस आप करने लगते हो। सोल पर्पस से आप पूरी तरह जुड़ जाते हो अपने, और उसे करने लगते हो, उसमें आप मज़ा आने लगता है आपको करने में। अपना सोल पर्पस करने में आपको बड़ा ही अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है। ठीक है ना। तो उससे आप जुड़ जाते हो, और लोगों को आपसे, मतलब जो आप कर रहे हो ना लोगों के लिए, उससे वो सेटिस्फाइड भी होते हैं, खुश होते हैं वो आपसे बात करके। हर इंसान आपसे खुश होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस डायमेंशन के लोगों में तो धूल लग गई। अब जो प्योर है उसकी प्योरिटी तो दिखाई देगी ना, असली सोना तो चमकेगा, चाहे नकली कितना भी अपने ऊपर पानी चढ़ा ले, वो नकली ही रहेगा, उसकी बातें नकली ही रहेंगी, कितना भी आप उसे फॉलो करें, नकला, उसकी नकलीपन उसका दिख ही जाएगा टाइम के साथ साथ। ठीक है ना। ऐसे ही हाँ, आपको मनी माइंड आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका माइंड जो है ना, मनी के लिए इतना रन नहीं कर रहा होता कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, यहाँ से भी कमा लूँ, वहाँ से भी कमा लूँ, इसका भी मार लूँ, इसका भी मार लूँ, ये ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि आप इनर वर्क कर रहे हैं अपना, और आपको एक न्यायपूर्ण स्थिति अपनानी, इसलिए भी कि आपको ये चीज़ें अर्थली लगने लगती हैं। आपको पता है कि अर्थली चीज़ें अर्थ भी रह जानी है, तो इसलिए आपका वहाँ से मोह भंग हो जाता है मनी पे से। मतलब ठीक है, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक मुझे पैसा चाहिए, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता, और मैं औरों की हेल्प भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मनी इस अर्थ पे जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लिव। बट आप इसके लिए ये नहीं है कि मैं, मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि बस मनी 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 मनी, ऐसा नहीं है। आप एक सही हो जाते हो, मतलब काफ़ी हद तक आपको पता लग जाता है क्या चीज़ कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। टेलीपैथी 13th पॉइंट है। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है आपकी अपने पार्टनर के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके किसी भी रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल में भी। आप यहाँ बैठ के कुछ सोचते हैं थर्ड आई पर, वहाँ पर उसको मैसेज रिसीव होता है। ऐसा नहीं है कि वो सेम मैसेज रिसीव होता है, आप कहते हैं कि अरे ढोकला खा लो, तो वो भी कहता है कि अच्छा मैं ढोकला खाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बट आप अगर उसे याद कर रहे हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर आपको मिस करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ है, छोटा सा सरप्राइज़ है मेरी तरफ से। हाँ जी, ऑफ कोर्स 4K हो गए तो मुझे लगा कि आपके साथ एक अच्छा सा वीडियो शेयर किया जाए, और वो वीडियो है एक मैसेज के साथ, वो आप देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ जी, टेलीपैथी बहुत मौजूद रहती है। जो भी मैसेज देना है आपको, बिना अपना आत्मसम्मान गिराए आप उससे मैसेज भी लगभग भेज सकते हैं, क्योंकि वो खुद कांटेक्ट करता है आपसे, वो इंसान खुद कनेक्ट करता है आपसे, क्योंकि आपको उससे कुछ कनेक्शन है आपके। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। बट कई दिनों से आपको वो भूला हुआ बिसरा बैठा है, तो उसको आपकी याद जरूर आ जाती है। ठीक है। 14th है कि, आई थिंक 15th है ये, कि उनके जो हाँ, आपके जो पार्टनर है ना, वो अगर आपको इग्नोर करते हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरह से आपको ध्यान नहीं देते, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपको ना गुस्सा नहीं आता। अब आप एक स्माइल के साथ उनकी बचपना लगता है आपको उनका, क्योंकि आप बड़े लेवल पे सोच रहे हो, आप मैच्योर लेवल पे सोच रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। वो तो अभी ये समझ लीजिए किसी स्कूल में उन्होंने तो अभी एडमिशन ही लिया है, आप उसके प्रिंसिपल बन चुके हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस इट्स ओके। अगर वो इग्नोर भी करता है ना, आपके प्रपोजल को भी इग्नोर करता है, तो भी आपको ना इतना फील नहीं होता, आपको लगता है कि हाँ अभी इसकी चॉइस ऐसी ही है, अभी इसे 3D के लोग ही पसंद आ रहे हैं, ये अभी मेरे जैसा नहीं सोच पा रहा है, दैट्स इट, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल नहीं टूटता, सैड सॉन्ग सुनने का मन नहीं करता, आप समझदार हो जाते हो। फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट होना इतना बड़ा अच्छा काम है, और ये आसानी से नहीं होता। कोई कहता है ना हम तो फिफ्थ डायमेंशन में हो ही है, और बातें देखो तो ऐसी लेवल की करते हैं
जैसे कि पता नहीं अभी कुछ समझ में नहीं आया, वैसे उन्हें इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो ये गलतफहमी का शिकार हैं। ठीक है, और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ये लिस्ट नहीं है, लास्ट है क्या। हाँ जी, आपकी एक अच्छी अलग सी ही कल्पनाओं की एक दुनिया होती है। आप एक काल्पनिक दुनिया में रहते हो और आपको लगता है कि यही सच है, और क्योंकि वही सच होता है, बट यहाँ 3D लेवल पे इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखा जाता, यहाँ पर इस तरीके से नहीं मानते चीज़ों को, इसलिए आपको आपकी बातें मैच नहीं करती, तो आप ज़्यादा किसी के साथ रिवील नहीं करते आप, लेकिन फील करते रहते हो। यहाँ जो भी है, आपको एक छोटा सा एकांत चाहिए होता है अपने आप को खुश कर लेने के लिए। किसी के साथ बहस हुई, 10-15-20 मिनट आपने मूड ऑफ किया, आप फिर से कनेक्ट हो गए, आप फिर अपनी कल्पना की एक प्यारी सी दुनिया में चले गए, जहाँ पर आपके साथ आप हैं, सुकून है, न्याय है, शांति है, खूबसूरती है। उस खूबसूरत दुनिया में विचरण करके आना आपका एक मतलब एक पैशन सा बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है। पैशन भी क्या बन जाता है, वो आपकी आदत बन जाती है। आपको लगता है 1 सेकंड में मैं अपना मूड सही कर लूँगी, बस आंख बंद करी, 5th डायमेंशन के एक सुंदर से एक बढ़िया से माहौल में एक कल्पना की आपकी अपनी ही दुनिया है जिसे आपने क्रिएट किया है, उसमें आप बड़े खुश हैं। तो बस वहाँ से ही आप एनर्जी रिसीव कर लेते हो, और फिर लोग सोचते हैं भाई इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये खुश है, ये बैलेंस्ड है क्योंकि उसके लिए वो अपने आप को झोंक रहा है, किसी चीज़ में, किसी तन्मयता में वो लगा पड़ा है। उसके मेहनत का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर रहा है ये चीज़ें पाने के लिए। ठीक है ना। तो अब ये सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करने के बाद मैं आपके साथ एक ऐसी अपनी वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें एक प्यारा सा मैसेज है, सॉलिड मैसेज है फॉर DFs, मोस्टली फॉर DFs, क्योंकि DFs ही हैं इस चीज़ से जो गो थ्रू करती हैं और बार बार टारगेट बनती हैं इस चीज़ का। इस वीडियो को देखो और समझो कि इसमें क्या मैसेज है, और अच्छा लगे तो बताना। ये मैंने अपने आप मैंने बनाया, ये जो है मतलब बनाया क्या है, इसमें किया है, मुझे अच्छा लगा, ये डायलॉग अच्छा लगा, समझाने की कोशिश की है। तो आप इसका मैसेज लेना और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करा सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू, और हाँ, सबसे बड़ा वाला थैंक यू आपके 4K करा देने के लिए। धीरे सही लेकिन चीज़ें अपनी जगह जाती हैं, सुनते हैं लोग, पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो कमेंट है ना, जो लोग कमेंट लिखते हैं ना मेरे वीडियोस पे, मतलब मैं ये देखती हूँ दिल से कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते उन्हें आगे पहुँचाने के लिए वीडियोज़ को। इतने प्यारे कमेंट लिखते हैं, इतने इम्प्रेसिव से होते हैं उसमें, वो हार्ट शेप और ये सब दुनिया भर की चीज़ें लगा के, कि वो जो देखे इंसान सुने उसको। बट धीरे ही हो रहा है, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। ठीक है ना। तो आपका बहुत थैंक यू, जो कमेंट लिखते हैं, जो लाइक करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो शेयर करते हैं, वो सभी मेरी ब्लेसिंग्स के लिस्ट में हैं। सभी हैं वैसे तो, बट सब्सक्राइबर्स आर फॉरमोस्ट। ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू। आपका सम्मान तब तक है जब तक मेरे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। आपका सम्मान तब तक है जब तक मेरे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे।